सोचो एक छोटा सा बालक जो शिवरात्रि की रात मंदिर में जाग रहा है। लोग पूजा कर रहे हैं, घंटियां बज रही हैं, लेकिन अचानक वह देखता है कि जिस मूर्ति को भगवान माना जा रहा है उसके सामने रखा प्रसाद एक चूहा खा रहा है। उस बालक के मन में सवाल उठता है, अगर यह सच में भगवान है तो खुद को चूहे से क्यों नहीं बचा पा रहे? वही सवाल एक दिन पूरे भारत के धार्मिक और सामाजिक ढांचे को चुनौती देगा। वही बालक आगे चलकर बने स्वामी दयानंद सरस्वती। उनका जन्म 1824 में गुजरात के टंकारा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका नाम रखा गया मूल शंकर। बचपन से ही वे तेज बुद्धि के थे। परिवार धार्मिक था, इसलिए उन्हें वेद, उपनिषद और संस्कृत की शिक्षा दी गई। लेकिन वे केवल पढ़ने वाले बालक नहीं थे, वे सोचने वाले बालक थे। शिवरात्रि की एक घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने देखा कि मंदिर में रखे प्रसाद को एक चूहा खा रहा है। उनके मन में प्रश्न उठा कि यदि यह भगवान हैं, तो स्वयं को क्यों नहीं बचा पा रहे? यही प्रश्न उनके भीतर सत्य की खोज का बीज बन गया। युवावस्था में जब परिवार ने उनका विवाह तय करना चाहा, तो उन्होंने घर छोड़ दिया। उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग दिया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। कई वर्षों तक वे भारत के विभिन्न स्थानों पर घूमते रहे, योग, दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किया। अंत में उन्हें स्वामी विरजानंद मिले, जिन्होंने उन्हें वेदों का गहरा अध्ययन कराया। गुरु ने उनसे वचन लिया कि वे जीवन भर वेदों का प्रचार करेंगे और समाज को अज्ञान से मुक्त करेंगे। स्वामी दयानंद का मानना था कि वेद ही सच्चा ज्ञान है। उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा वेदों के अनुसार नहीं है। उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया और कहा कि मनुष्य की श्रेष्ठता उसके कर्म से तय होनी चाहिए, जन्म से नहीं। उन्होंने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। उस समय जब महिलाएं पढ़ नहीं सकती थी, उन्होंने कहा कि स्त्रियों को भी वेद पढ़ने का अधिकार है। यह विचार उस युग में क्रांतिकारी था। 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज का उद्देश्य था समाज को शुद्ध करना, शिक्षा का प्रचार करना और अंधविश्वास का विरोध करना। उन्होंने कई गुरुकुल स्थापित करवाए जहां वैदिक शिक्षा दी जाती थी। उनके विचारों ने युवाओं को आत्मसम्मान और स्वाभिमान का पाठ पढ़ाया। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा। इसमें उन्होंने धर्म और समाज से जुड़े प्रश्नों पर खुलकर लिखा। इस पुस्तक ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया। कुछ लोग उनके विचारों से प्रेरित हुए तो कुछ ने विरोध किया, लेकिन उन्होंने अपने मार्ग से पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। उनके विचार केवल धार्मिक सुधार तक सीमित नहीं थे, उन्होंने राष्ट्रीय जागरण की भावना भी जगाई। आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का जो विचार उन्होंने दिया, वही आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन की नींव बना। लाला लाजपत राय जैसे कई नेता आर्य समाज से जुड़े और राष्ट्र सेवा में लगे। 1883 में उनका निधन हो गया। कहा जाता है कि उनके विचारों से नाराज कुछ लोगों ने उन्हें विष दिया, लेकिन उनके विचारों को कोई समाप्त नहीं कर सका। आज भी आर्य समाज शिक्षा और समाज सुधार के कार्यों में सक्रिय है। स्वामी दयानंद का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुधार ज्ञान से आता है, डर से नहीं। यदि समाज में कोई बुराई है तो उसे बदलने के लिए साहस चाहिए। उन्होंने दिखाया कि एक व्यक्ति भी पूरी व्यवस्था को चुनौती दे सकता है। अब अगर आप चाहते हैं कि ऐसे महान समाज सुधारकों की सच्ची कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी अपने इतिहास और अपने महापुरुषों को सही रूप में जान सकें। आपका एक शेयर ज्ञान की रोशनी आगे बढ़ा सकता है।